आओ साथी सोच बनाए सुंदर एक संसार की, हम सब मिलकर सीख बनाए बच्चों के विकास की। लौटा दो बचपन, बच्चों का बचपन, नन्हा सा बचपन, भोला सा बचपन। लिखी है इसमें एक कहानी बच्चों के दुलार की, हम सब मिलकर सीख बनाए बच्चों के विकास की। लौटा दो बचपन, बच्चों का बचपन, नन्हा सा बचपन, भोला सा बचपन। पहले 6 वर्षों में हर बच्चे को ये अधिकार मिले, प्यार दुलार और बातचीत तो स्तनपान आहार मिले। स्वस्थ शरीर और सोच समझ का जीवन को आधार मिले। बस्ती बस्ती आंगनवाड़ी पे ऐसी सरकार मिले। अधिवेशन या नुक्कड़ पर बस बात यही हर बार की, हम सब मिलकर सीख बनाए बच्चों के विकास की। लौटा दो बचपन, बच्चों का बचपन, नन्हा सा बचपन, भोला सा बचपन। आओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। यहां पर मोबाइल क्रैश द्वारा जो है एक प्रोग्राम किया गया है आंगनवाड़ी वर्करों को लेकर के। हमारे साथ आयोजक जी हैं। मैडम, आपका पहले पूरा परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम चिरिश्री घोष है और मैं हेड ईसीडी पार्टनरशिप में हूँ और मैं यहाँ मोबाइल क्रैशेस में पिछले 18 साल से काम कर रही हूँ। मैम, आज जो कार्यक्रम किया गया है आंगनवाड़ी समिति निगरानी समिति को लेकर के, इसका मेन उद्देश्य क्या था? इस आंगनवाड़ी सहयोग एवं निगरानी समिति का मेन उद्देश्य यही है कि कैसे जो समिति के मेंबर्स हैं वो आंगनवाड़ी को गुणवत्तापूर्ण लागू करवा पाए, क्योंकि आंगनवाड़ी में हमें पता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बहुत सारी भूमिका है और उन भूमिकाओं को वो निभा नहीं पाती। अगर इस तरह की स्थानीय समुदाय एक सशक्त हो जाती है तो एक तो होता है कि उनकी निगरानी भी रहती है, जिससे वो बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं और उनके सहयोग से वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी अपने उत्साह से उस काम को बेहतर ढंग से कर पाती है। मैडम, आज विधायक जी भी आई थी, भावना गौड़ जी, आपने उनके समक्ष कुछ मांगे भी रखी हैं? हाँ, उनके सामने जो 2 मांगे रखी, एक मांगे कि कैसे वो विधानसभा में इन सवालों को उठाएंगी और अगर सरकार के ऊपर दबाव देके इसके लिए वो बजट की भी व्यवस्था हो। ये 2 मांगे। बात करें हम आंगनवाड़ी वर्कर्स को लेकर के, कहें तो बहुत सारी जो समस्याएं आती हैं वो आती तो हैं ही, लेकिन उन समस्याओं को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं जो बजट होता है, पैसा जो होता है, कई बार केंद्र सरकार दिल्ली सरकार पर थोपती है और कई बार दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर थोपती है, जिसके बीच में कौन जूझता है? वो आंगनवाड़ी वर्कर्स जूझती हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसमें मेरा ये है सुझाव है कि अगर सरकार, कोई भी राज्य सरकार की नीयत हो कि इसको हम प्राथमिकता में लाएंगे तो वो अपने तरफ से भी बजट को एड अप करती। सेंट्रल से तो एक मिलता ही है बजट, पर बहुत सारे स्टेट, अगर हम केरल की एग्जाम्पल ले, हम पौंडीचेरी की एग्जाम्पल ले, वहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 18,000 की तनख्वाह मिल रही है, उनको बहुत सारी सुविधाएं आंगनवाड़ियों में मिल रही है। तो अगर सरकार और मतलब कि दिल्ली सरकार के ये प्राथमिकता में आएगी तो बजट, मुझे नहीं लगता कि समस्या होनी चाहिए, पर प्राथमिकता में जब तक नहीं होगी तो शायद ये बजट की आवंटन भी नहीं होगा। तो आपने समिति बनाई है, उसके माध्यम से और क्या आगे आप लोग करना चाहते हैं? क्या इस समिति के माध्यम से हम वही चाहते हैं कि अभी तक हमने 10 वार्ड में किया, 233 वार्ड में जो बनी हुई है वहाँ पे इसका फैलाव हो और आंगनवाड़ी की जो कार्यक्रम है वो गुणवत्तापूर्ण लोगों तक पहुँच पाए। कहीं कहीं कहे तो अभी मंच के माध्यम से ये भी कहा गया था कि 100 तक आप लोग 100 तक पहले पहुंचते, क्योंकि पहले क्या था कि उन्होंने आंगनवाड़ी लेवल पे बनाई थी, फिर उन्होंने 2020 में इसको वार्ड लेवल पे बना दी। तो आंगनवाड़ी और वार्ड लेवल में अगर जुड़ाव नहीं देखेंगे तो वार्ड लेवल, एक वार्ड में 400 आंगनवाड़ी आती है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि 400 आंगनवाड़ी में एक समिति कैसे देख पाएगी। तो हमारा है कि एक आंगनवाड़ी लेवल पे जोड़ देखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आंगनवाड़ी का वो जोड़ वार्ड लेवल से नहीं होगा तो शायद हम पूरी तरह से इसकी गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन नहीं कर पाएंगे। तमाम जनता आपको देखो सुन रही है, खास तौर पर आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं उनको क्या कहना चाहिए? आंगनवाड़ी वर्कर्स को ये कहेंगे कि हमारी जो ये समिति बनी है उसको आप सहयोग के भावना से देखें, उनके साथ मिलकर कार्यक्रम को करें और मुझे लगता है कि अगर हम एक सकारात्मक सोच से कोई भी कार्यक्रम को करेंगे तो वो बेहतर ढंग से चल सकती है।
अभिभावकों से कुछ कहना चाहिए? अभिभावकों का यह है कि भाई बच्चों के साथ आप नज़र रखें कि अगर बच्चा जा रहा है तो वहाँ पे क्या सीख रहा है। आपकी भी भूमिका बहुत बड़ी है क्योंकि इस समिति में 3 अभिभावक की भी रोल है और उसमें आप अपने समिति में जुड़े और उस समिति के माध्यम से जो भी दिक्कतें आ रही हैं आंगनवाड़ी में उसको उठाते रहिए। थैंक यू, हमसे बातचीत करने के लिए।